All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. The House is adjourned to meet again on Monday, 16 September at 12:30 p.m. सारे दिन की हंगामा आराई के बाद कौमी असम्बली का इजलास बगैर किसी कार्रवाई के आज दिन 12:30 बजे तक मुलतवी। सेनेट का इजलास हो ही ना सका, वफाकी काबीना का इजलास भी ना हुआ। इजलास आज होगा, लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल, मुशावरतें, मुलाकातें, नंबर गेम और जोड़ तोड़ सारा दिन जारी रहा। वफाकी काबीना का इजलास का वक्त भी बार बार बढ़ाने के बाद मुलतवी किया गया। कौमी असम्बली इजलास का वक्त भी पहले दिन 11 बजे, फिर शाम 4 बजे, फिर रात 7:30 बजे और फिर रात 11 बजे का ऐलान किया गया। सेनेट का इजलास भी मुसलसल ताखीर का शिकार होता रहा। सेनेट इजलास 4 बजे बुलाया गया, बार बार वक्त बदलता रहा, फिर इजलास हो ही ना सका। ख्वाजा आसिफ मायूस, कहा लगता है नंबर पूरे नहीं थे इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। मौलाना से क्या बात हुई मेरे इल्म में नहीं, मैं कौमी असम्बली में था। कानून साजी के बारे में आज पता चलेगा। सुबह ख्वाजा आसिफ ने 2/3 अक्सरियत पूरी होने का दावा किया था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं लगता है आईनी तरमीम के पैकेज में एक और शिक शामिल करनी पड़ेगी। अदलिया को नजरिया जरूरत के तहत पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन में अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए। खुर्शीद शाह की सरबराही में खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की भी इजलास में शिरकत। मौलाना ने कहा जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में तौसी नहीं होनी चाहिए। मौलाना की बिल पर मजीद मुशावरत की तजवीज। पीटीआई का जल्दबाजी में कानून साजी न करने का मशवरा। बिलावल भुट्टो का कहना था नंबर गेम का इशू नहीं है। आजम नजीर तारड़, मंसूर अवान, इसाक डार, एमल वली खान, सेनेटर सादिक संजरानी, शेरी रहमान की शिरकत। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, अली जफर, शिबली फराज और साहबजादा हामिद रजा समेत दीगर अरकान भी शरीक। इजलास में मुजवजा आईनी तरमीम पर गौर। अटॉर्नी जनरल की शुरका को मुसवदे पर ब्रीफिंग। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे कमी। मिट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए 12 पैसे कमी। फजलुर रहमान का घर सियासत का घंटा घर बन रहा। हुकूमत और अपोजिशन के बार बार फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के फेरे। मुलाकातों के दौरान बार बार मुशावरत। हुकूमती वफ्द कई बार मौलाना फजलुर रहमान के घर गया। वजीर आजम का पैगाम भी पहुंचाया। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से हाँ ना करा सकी। हुकूमत के हर दौरे के बाद पीटीआई वफ्द भी मौलाना से मुलाकात के लिए आता रहा। पीटीआई वफ्द की मौलाना की इब्तिदा में नमाज मगरिब की अदायगी। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के पास आईनी तरमीम लाने का कोई मैंडेट नहीं। हमारे MNAs की गिरफ्तारी पर खुसूसी कमेटी बनाई गई। कमेटी का काम अरकान के हकूक और पार्लियामान में जिम्मेदारियों को देखना है। सेनेटर अली जफर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान से गुजारिश है हमारे साथ खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स नहीं। मौलाना से गुजारिश की रात की तारीकी में आने वाली तरमीम की हिमायत न करें। मुजवजा जुडिशल पैकेज की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। मुनहरिफ अरकान के वोट और आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम भी बिल में शामिल। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लियामानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। आईनी तरमीम में 20 से ज्यादा शिकें शामिल। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 की जाएंगी। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार। 336 मेंबरान में से 224 अरकान की हिमायत जरूरी। हुकूमत के पास 214 अरकान। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 111। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 69। MQ पाकिस्तान 22, काफ लीग 5, इस्तेहकाम पार्टी 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का 1-1 रुकन शामिल। अपोजिशन अरकान की तादाद 93। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 80, आजाद अरकान 2, जेयूआई फे 8 अरकान के साथ मौजूद। BNP मेंगल, मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का 1-1 रुकन शामिल। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए दरकार नंबर 64। हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 59।
पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 24, मुस्लिम लीग नून 19, बीएपी 4, एमक्यूएम और एएनपी के 3 अरकान, पीटीआई के सेनेटर्स की तादाद 17, हामिद खान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर, मुस्लिम लीग काफ और नेशनल पार्टी का एक रुकन, आजाद अरकान की तादाद 5 है। आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे करने का मिशन, नवाज शरीफ मुतहरिक। इस्लामाबाद आमद, वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आईनी पैकेज के मुजवजा मुसविदे से आगाह किया। हुकूमत से आईनी तरमीम का मुसविदा मांगा, जो नहीं मिला। जेयूआई रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, हुकूमत को बिल पेश करने में ताखीर का कहा। बिल पढ़े बगैर वोट का फैसला कैसे कर सकते हैं? आईनी तरमीम के लिए इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इंसाफ की फराहमी को आसान बनाने का वादा किया था। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, तरमीम से हर पाकिस्तानी की जिंदगी में बेहतरी आएगी। पार्लियामेंट आइन और कानून में तरमीम का हक रखती है। आईनी तरमीम के हवाले से मुस्बत और मुकम्मल मुशावरत मुकम्मल करने की कोशिश जारी है। कोशिश है आज ही पेशरफ्त हो जाए। मीडिया को होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। ताखीर की वजह सिर्फ और सिर्फ मुशावरत है। 2 सितंबर को अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दी थी। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा, पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हमारे सारे मेंबरान हमसे राब्ते में हैं। 1-2 मेंबर मिसिंग थे, उनको हम ट्रेस कर रहे हैं। अगर जोर जबरदस्ती की गई तो ऐसा वोट काउंट नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ अच्छी मुलाकात रही, उन्होंने कभी डिमांड्स नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान की किसी तजवीज पर कमेटी में गौर नहीं हुआ। आईनी तरमीमी बिल पर बहस कमेटी का मैंडेट नहीं। कमेटी में तरमीम पर कोई तजवीज नहीं दी। कुछ पॉइंट्स पर ब्रीफ किया गया, लेकिन बिल किसी के पास नहीं था। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इजलास के शुरका को पार्टी पॉलिसी से मुतल्लिक हिदायत दी। पार्टी के लायमल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की इजलास के शुरका को यौम जमहूरियत पर मुबारकबाद। इजलास में आसिफा भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान कौमी असम्बली और अरकान सेनेट की शिरकत। बीएनपी मेंगल के सेनेट में 2 वोट। सरदार अख्तर मेंगल भी अहमियत इख्तियार कर गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वोट के लिए अख्तर मेंगल से राब्ता। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी अख्तर मेंगल से राब्ता। मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। अख्तर मेंगल ने मुजवजा आईनी तरमीम का मुसविदा मांग लिया। कहते हैं, हमने 2000 के करीब लापता अफराद की बात की। हुकूमत की जरूरत आईनी तरमीम, हमारी जरूरत लापता अफराद हैं। हुकूमत से मुजवजा आईनी मुसविदा मांगा। जब तक हमारे पास ड्राफ्ट नहीं आता कुछ नहीं कह सकते। वजीर आजम से कहा, हमारे सेनेटर्स के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। लापता अफराद का मामला आज का नहीं, काफी अरसा पुराना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी के चैम्बर में एमक्यूएम की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुजवजा आईनी तरमीमी बिल पर गौर। नायब वजीर आजम इसाक डार और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की एमक्यूएम अरकान को आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। इसाक डार और आजम नजीर तारड़ ने एमक्यूएम को एतमाद में लिया। फारूक सत्तार ने कहा, इस तवक्को पर आईनी तरमीमी बिल पर सपोर्ट करेंगे, हुकूमत मजबूत होगी। आईनी तरमीमी बिल के कुछ जुमला मौजूआत पर एतमाद में लिया गया। बिल देखने के बाद फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने महसूस किया ऐसी आईनी तरमीम जरूरी है। जमहूरियत अब मुस्तहकम होगी जब एमक्यूएम पाकिस्तान वो आईनी तरमीमी बिल लाएगी जिसमें इख्तियारात शहरों और अजला को दिए जाएंगे। आईनी तरमीम पर कोई मुशावरत नहीं हुई। पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया गया। ऊपर से ऑर्डर आता है और अमल शुरू हो जाता है। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान को ड्राफ्ट दिया गया तो हमसे भी शेयर किया जाना चाहिए। जो भी हो रहा है रूस के खिलाफ हो रहा है। रात की तारीकी में फैसले होने हैं तो पार्लियामेंट का क्या मकसद? पीपल्स पार्टी कहती है हम जमहूरी हैं। क्या ये जमहूरी रवैया होता है? आईनी तरमीम पर हो सकता है सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं। जिन पर शकूक शुबहात थे वो शिकें शामिल नहीं। एजाजुल हक कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान का पता नहीं, लेकिन हमने मुसविदा नहीं देखा। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा था पहले मुसविदा दिखाएं फिर बात होगी। एक तो हुकूमत
हुकूमत के पास तादाद पूरी नहीं, दूसरा ये आइन और कानून पर शबखून मार रहे हैं। जरताज गुल की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा हुकूमत के अपने नुमाइंदों को नहीं मालूम तरमीम हो रही है या नहीं। मुस्लिम लीग नून को खुद पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि उनके पास बंदे पूरे नहीं। औरंगजेब खिची के भाई कह रहे हैं मेरा भाई अभी तक गायब। जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद PTI के लोग पार्टी के साथ ही खड़े हैं। चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन पर बोलियां लग रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं 25 करोड़ आवाम पार्लियामान में होने वाले खेल की मजम्मत करते हैं। कभी तरमीम, कभी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन और आज चीफ जस्टिस की तौसीह पर बोलियां। पार्लियामान में मौजूद लोगों की अक्सरियत अवाम की राय से मुंतखब ही नहीं हुई। ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बनकर इक्तिदार में आते हैं। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों और इस्लाहात का तसलसल जरूरी। किसी को भी मुल्क के अमन से खेलने की इजाजत नहीं। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा माजी के अदालती फैसलों से मुल्क को नुकसान हुआ। PTI हुकूमत ने अपने 4 साल दौर में मईशत को तबाह किया। PDM हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन शरह पर पहुंच चुकी। पाकिस्तान CPEC के बायस सरमायाकारी के लिए तवज्जो का मरकज बन गया। मरियम नवाज का मॉडर्न सब्जी और फ्रूट मंडी प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मॉडर्न सब्जी और फ्रूट मार्केट को एशिया की बेहतरीन मंडी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोजेक्ट का जायजा। मंसूबे के तहत पाकिस्तान की पहली मॉडर्न सब्जी और फ्रूट मार्केट 300 एकड़ पर बनेगी। मार्केट को एक्सपोर्ट जोन बनाया जाएगा। आमदोरफ्त के लिए हर तरफ से रसाई होगी। मार्केट में शॉर्ट होने वाली सब्जियों खुसूसन टमाटर और प्याज के लिए कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल और फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी के लिए 3 महीने का वक्त मुकर्रर। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में मुकर्ररा वक्त के बाद प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई का फैसला। ईंट के भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए मंसूबा शुरू करने का फैसला। इजलास में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर एक बार फिर पाबंदी आयद। सोशल मीडिया पॉलिसी से मुतल्लिक सूबे भर के रीजनल पुलिस ऑफिसर्स और DPOs को खत इरसाल। तमाम रैंक्स के अफसरान और अहलकार टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर असलहा, पुलिस बैज या दीगर चीजें अपलोड करने पर पाबंदी होगी। पुलिस एहलकारों और अफसरान को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत।